बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। बिहार की जनता भी उत्साहित होकर अपनी बातें लगातार सामने रख रही है और बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित अमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमारी संवाददाता अपराजिता ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि आखिर वो टीएनपी न्यूज पर क्या कुछ कह रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। वो है पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा में। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो अख्तरुल ईमान, यानी कि वो AIMIM से हैं। और अगर हम यहाँ की आपको बात बताएं तो सीमांचल में पड़ता है ये क्षेत्र और सीमांचल जो है बाढ़ग्रस्त माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ किसी इलाके को प्रभावित करता है तो अमौर की बातें की जाती हैं। तो वैसे में हमको ये जानने बेहद ज़रूरी है कि जब मानसून का समय आता है तो यहाँ पर जब महानंदा अपने उफान पे होती है तो यहाँ की जनता कैसे अपना जीवन यापन करती है, वैसे ही यहाँ पर कितने विकास के काम हुए हैं, क्या यहाँ के विधायक जी लोगों के बीच आते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। सारे मुद्दों पर हम यहाँ की जनता से सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, अमौर की जब बात होती है इस विधानसभा की तो कितने विकास के काम हुए हैं इन 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे क्या नहीं हुआ? जैसा कि उन्होंने एक बात बोले थे, जो हम बोल्डर पिचिंग करवा देंगे सारे नदियों का, तो नदियों के मामले में आए तो एक भी ना बंडाल हुआ है, ना बोल्डिंग पिचिंग हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके क्रेडिट पे हम उनको वोट दें। अभी यहाँ की सबसे आम समस्या क्या है जिस पर काम होना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही नदी वाला है। नदी वाला बाढ़ग्रस्त। जी ठीक है, और भी लोग हैं। अगर हम आपसे बात करें सर, तो आपके विधायक जी जो हैं अख्तरुल साहब, क्या वो आते हैं आप लोग के बीच आप लोग की समस्या जानने के लिए? करते हैं, आते हैं, समाज में घूमते हैं, जानते हैं। क्या उन्होंने कुछ काम किए हैं विकास के? हाँ, विकास के तो काम किया है। जैसे बहुत सब पुल बनवा दिए, रोड बनवा दिए, नदी में क्या कहते हैं बंडाल बनवा दिए, काम करते हैं। बाढ़ क्षेत्र इलाका, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। लोगों को नदी से बहुत समस्या है, कठिनाई है, लोगों को जीने में भी परेशानी है, इसलिए और भी काम होना चाहिए जी। अगर हम राज्य की बात करें तो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में नीतीश बाबू का काल जो रहा है 20 साल का रहा है। आप क्या चाहते हैं कि आपको नीतीश बाबू की सरकार ठीक लग रही है या आप बदलाव चाहते हैं? नीतीश बाबू सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री रहा बिहार में, काम बहुत किया और उसी की वजह से आज पूरा बिहार में जो है काफ़ी विकास हुआ है और उसको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, उसको रहना चाहिए जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके अमौर की बात करूं, तो कितना विकास हुआ है? अब अगर विकास देखते हैं कैसे तो रोड ही विकास है, तो इसको विकास नहीं कहा जाता है। आज लोग मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। मजबूरी में उसको माँ बहन बेटी को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर विकास को देखते हैं तो विकास उसको भी लेना होगा कि आप उसको पलायन को रोकिए, तभी यहाँ पर विकास होगा। आप सिर्फ कहीं रोड बना दिए, इसको विकास नहीं कहा जा सकता। आप मेन मकसद है पलायन रोकिए। पलायन अगर रोकिएगा तो खुद ब खुद यहाँ पर कार कंपनियां यहाँ लगेगी, तो यहाँ के मजदूर यहाँ पर काम करने लगेंगे, उससे और ज़्यादा तरक्की होगा बिहार के अंदर। आप यहाँ देखिए कि यहाँ कटान से आदमी परेशान है, ये सैलाबग्रस्त इलाका है, यहाँ पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए ये है जो अभी जो है लोग बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। अच्छा, सरकार जो योजनाएं बनाती हैं जनता के लिए, जैसे अभी आप देखेंगे कि बिहार में 125 रुपये यूनिट बिजली फ्री किया गया, 5 किलो राशन का ऐलान किया गया, बहुत सारी योजनाएं, नल जल योजनाएं, क्या उसका सीधा लाभ आप अमौर वासी तक पहुंच रहा है? सीधा लाभ तो पहुंच रहा है, जहां 5 किलो पहुंचना था 5 की जगह 4 किलो मिल रहा है। बात वो नहीं है, 5 किलो से किसी का परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। 5 किलो से क्या होगा एक महीने में? आप अगर 5 किलो का लालच दे रहे हैं, 125 यूनिट का भी लालच दिए, हो सकता है आपकी फिर सरकार में उसको हटा देंगे। आप सरकार बनती है तो ये यूनिट सही है, अगर नहीं बनती है तो उसको हटाइएगा आप। ये जाहिर सी बात है, इतना कहाँ से भरेगी सरकार? तो इसी में ये विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ये 5 किलो से कुछ होने वाला है नहीं। क्या इस बार के चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? सरकार तो देखिए, अब हर आदमी अपना अपना पार्टी का तारीफ करेगा। अब ये हम देख रहे हैं कि माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो 5 योजना लेके चल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी की सरकार बन रही है। अच्छा, अभी आपने बोला हर आदमी पार्टी लेकर चलेगा, तो क्या आप लोग हम ये माने कि पार्टी देखकर वोट देते हैं, जाति देखकर देते हैं या विकास देखकर? नहीं, पार्टी जाति पे कोई वोट नहीं। जो काम करेगा, मेन मकसद है पलायन रोकना। जो पलायन की बात करेगा, जो यहाँ की रोजगार का बात करेगा। बिहार के लोग आज बाहर जाते हैं, वहाँ गाली, बिहार शब्द एक गाली बन चुका है। वहाँ आज हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं भी जाते हैं, बिहारी को बिहारी करके गाली दिया जाता है।
मैं तो वही रोकना ही मेन मकसद है। तो हमारा पलायन रुकेगा, अगर पलायन रुकेगा तो विदेशों से लोग आप यहाँ आकर के काम करेंगे। अगर यहाँ आकर के काम करते हैं तो हम गाली से बच सकते हैं और लोग हमको गाली नहीं दे पाएंगे। बिहारी एक गाली शब्द ही बन गया है। जी, चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, रोजगार के भी मुद्दे उठे और प्रशांत किशोर के भी नाम सामने आए। अगर मैं आपसे बात करूं सर, तो अगर आपके अमौर की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है, और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जनता के लिए, उनमें कितना काम हुआ है? देखिए, यहाँ की मजबूरी ये रही है कि विधायक किसी पार्टी का, सरकार कोई पार्टी रहती है। और जो अभी मौजूदा विधायक है अख्तर इमाम जी, तो विकास का मुद्दा में आकर के वोट लिए थे यहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोगों ने अच्छा खासा वोट दिया, उसको जिताने का काम किया। और जो विकास की उसने बात की थी उसमें से 0% विकास का काम नहीं हुआ। और बात करने दीजिए, विकास का जो काम होना था, उन्होंने कहा था हम यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल खोल देंगे, हम जो यहाँ का कटान धसान है उसको रुकवाएंगे, और जो बाहरी प्लानिंग जो यहाँ से लोग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, काम करेंगे। वो काम यहाँ नहीं हुआ। और दूसरा चीज़, अभी जो महागठबंधन की सरकार मैनिफेस्ट लेकर के जो चली है, जैसे माँ बहन योजना 2500, और वृद्धा पेंशन 1500, बिजली फ्री 200 यूनिट, 15 लाख से 20 लाख तक का इलाज फ्री, तो सबसे बेस्ट अभी हम यहाँ महागठबंधन को समझते हैं। और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए, और महागठबंधन के साथ में हम लोग खड़े हैं और महागठबंधन के समर्थन में हैं। जी, अगर हम आपसे बात करें तो राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम है या आपके नाम कटे हैं? नहीं, हमारा तो नाम है मैम, लेकिन इस हमारा अमौर विधानसभा में 43,000 लोगों का नाम कट चुका है। तो उसमें से कुछ सुधार भी हुआ है, और अभी कुछ काम बाकी था, तो हम लोग कुछ किए भी, हम लोग उसमें काम भी किए, वोटर लिस्ट वाले में काम भी किए। और यहाँ अख्तर साहब जो बात किए थे कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हॉस्पिटल तो यहाँ 52 कमरे का हॉस्पिटल है अमौर रेफरल अस्पताल में, लेकिन एक नॉर्मल सी डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो अब तक शिक्षा के मामले में और ये स्वास्थ्य के मामले में कुछ नहीं सुधरा है। ना कोई बड़ा यहाँ कॉलेज है, ना कोई एक हॉस्पिटल है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ ढोकेलाबाजी करता है। और यहाँ पर सरकार चाहिए महागठबंधन का, हाँ, महागठबंधन का सरकार चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार जो है ना, इसके नीति सब गड़बड़ हो गया है। कभी पलट के उधर जाता है, कभी पलट के इधर आता है। तो इसलिए इसमें विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार चाहिए, और मजबूती से चाहिए। आगे स्वास्थ्य में भी काम होगा, शिक्षा में काम होगा, रोड, बिजली, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा गरीबों को, 25 लाख तक योजना है, वो मुफ्त इलाज होगा, और कोई भी हॉस्पिटल में आके इलाज कर सकता है। महागठबंधन का ये मैनिफेस्टो है। और विधवा पेंशन 2500 हो जाएगा। तो इसलिए पेंशन 2500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 होगा। माँ बहन वाला योजना है, हर घर योजना हम लोग किए। अभी हम लोग हर घर योजना कर रहे हैं। पब्लिक का कहना भी है कि ये सरकार पे हमको विश्वास है। राहुल गांधी जी का जो गारंटी योजना होता है, तो ये गारंटी योजना में काम भी होता है। राहुल बोलने का मतलब कर्नाटक में सरकार है, में गाँव गठबंधन की सरकार, वहाँ महिलाओं को सुविधा मिल रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य एकदम चरमर्ग हो गया है, ना जिला में हो रहा है। आदमी जिंदा रहता है, उसको बोल देता है कि मर गया आदमी। PMCH पूर्णिया में कहा। और रात में एक नॉर्मल सी डिलीवरी हुआ, यहाँ अमौर हॉस्पिटल में नहीं हुआ। बड़ा हॉस्पिटल है, 52 कमरे का रूम है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, सब है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम से एकदम चरमराया हुआ है।